वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 30 दिसंबर। आज का पहला प्रश्न है, पेसेक्स अभ्यास हाल ही में किन देशों के बीच हुआ। तो पेसेक्स ये अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, ये किन देशों के बीच हुआ ये बताना है। तो ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। भारतीय नौसेना और वियतनाम नौसेना के बीच दक्षिण सागर में 2 दिवसीय अभ्यास किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वियतनाम के बारे में जाने तो वियतनाम के प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फूक, इसकी राजधानी है हनोई और इसकी मुद्रा है वियतनामी दोंग। क्या है? वियतनामी दोंग है इसकी मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सुनील कोठारी जी का निधन हुआ है। यह निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये क्या थे बताना था। तो ये थे नृत्य इतिहासकार। नृत्य इतिहासकार थे, अर्थात नृत्य के ऊपर ये अपनी टिप्पणी और अपने वक्तव्य दिया करते थे। इन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में INS सिंधुवीर को किस देश की नौसेना में आधिकारिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है? तो म्यांमार की नौसेना ने इसे प्रतिस्थापित किया है और यह एक पनडुब्बी है। इसका नवीनीकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा किया जा रहा है। म्यांमार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है तो बताएंगे। म्यांमार ने इसका नाम किया है UMS मिनिए थिंगटू। ठीक है, UMS मिनिए थिंगटू इसका नाम कर दिया है किसका? INS सिंधुवीर का। ठीक है, राष्ट्रपति जानेंगे म्यांमार के। तो म्यांमार के राष्ट्रपति है विन मिंट। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा और इसकी मुद्रा है कयात। क्या है? कयात इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पहलवान जो सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान बन गई है, वह कौन है? तो पोडियम स्थान प्राप्त करना अर्थात क्या होता है? तो पोडियम स्थान प्राप्त करना मतलब किसी मंच का यूज करना या किसी मंच पर पहली बार जाने वाली ये पहली पहलवान बन गई है भारत की। तो कौन है ये? तो ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक जो है, इन्होंने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखना है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छता अभियान लॉन्च किया गया है केंद्रीय और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से मिशन के तहत वियतनाम को बाढ़ के प्रभाव से बचाने में भारत ने मदद भेजी है? तो हमको बताना है कौन सा मिशन था जिसके अंतर्गत हमने मदद भेजी है वियतनाम को। तो वो था मिशन सागर 3। ठीक है, मिशन सागर 3 करके नाम है। देखो, इसके पहले मिशन सागर 1 भी हुआ है, मिशन सागर 2 भी हुआ है और ये मिशन सागर 3 है जिसके तहत हमने वियतनाम को सहायता प्रदान की है। तो इस सहायता में हमने क्या किया है? इसमें हमने सहायता के रूप में 15 टन सहायता सामग्री उपलब्ध कराई है उनको। और ये जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ये किसके द्वारा कराई गई है? तो INS किल्तान। ठीक है, INS किल्तान याद रखना है, ये न्यूज़ में था। ये 29 दिसंबर को कंबोडिया पहुंचा था वियतनाम के, जिसके थ्रू हम लोगों ने उनको सहायता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो हमको बताना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच ये युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हो गई थी और भारत पर उनके नियंत्रण की आकांक्षा समाप्त हो गई थी लगभग। अहमद शाह अब्दाली जो था, ये अफगानिस्तान का शासक था और पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। कब? पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोनोपोली कहते हैं। अगर स्पर्धा नहीं होती है तो मोनोपोली अपने आप बनी जाती है। मोनोपोली के अंतर्गत कोई व्यक्ति या संस्था का बाजार पे एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
उसके किले का नाम बताइए जिसका निर्माण उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था। तो रिचर्ड वैगनर एक बहुत प्रमुख विश्व प्रख्यात संगीतकार थे। इनकी याद में एक कैसल बोलते हैं उसको बनाया गया था। तो वो किले का नाम था न्यूशवास्टिन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका नाम है न्यूशवास्टिन कैसल। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बावरिया में। बावरिया कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी के बावरिया में स्थित है ये। क्या नाम है इसका? न्यूशवास्टिन कैसल, जो किसकी याद में बनाया गया है? एक प्रमुख विख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पे बनाया गया है। आज का 10वां क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप बनवाया गया था मौर्य शासक अशोक द्वारा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यह क्या है? तो ये एक अर्धगोलाकार आकृति में ईंट से बनी एक स्तूप है। और सांची के द्वार का निर्माण शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सांची का स्तूप तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन जो उसका द्वार था ना, वो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। थैंक यू।